गाइस, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का आप सभी को नाम तो अब तक पता ही चल चुका होगा, क्या है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये जो नाम है आप सभी को पता चल गया होगा, अभी रिसेंट में जो है नाम रखा गया है इस सीरीज का। बट क्या आप जानते हैं कि इससे पहले इस सीरीज का क्या नाम था? हाँ, मोस्टली लोग जो है वो इस सीरीज का जो नाम है वो जानते होंगे, बहुतों को पता होगा। बट बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इस सीरीज का नाम नहीं जानते थे। पर क्या था इस सीरीज का नाम, इस सीरीज की कहानी क्या है? क्योंकि आज हम थोड़ा डीप जानने वाले हैं कि इस पूरी सीरीज की कहानी क्या है, इस सीरीज की शुरुआत कैसे हुई और इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट में कैसा रिलेशन है, किस तरीके से इन दोनों का आमने सामने जब भी भिड़ंत हुआ है तो किसका पलड़ा कितना भारी रहा है। हम इसी बात पे इसी टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग बात भी जो है वो इस सीरीज से रिलेटिव है, जो शायद ही आपको पता हो। अगर नहीं भी पता होगी तो आप इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आप भी बोलोगे यार भाई नॉलेज तो सही थी ये सीरीज के बारे में, तो क्यों ना चलो आप बात ही कर लेते। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडरसन तेंदुलकर, जो सीरीज नाम जो रखा गया है, क्यों नाम रखा गया, इस ट्रॉफी का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्यों रखा गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो एज यू नो, एंडरसन आप सभी को तो पता है कि बहुत बड़े वाले जो लेजेंड क्रिकेटर हैं वो इंग्लैंड के, सबसे ज्यादा इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो जेम्स एंडरसन है, जिन्होंने 190 टेस्ट मैच के आसपास मैच खेले हैं। और वहीं और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले और दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने ऑलमोस्ट नहीं कंफर्म 200 टेस्ट मैच जो है उन्होंने खेले हैं। अपना लास्ट फेवरेट मैच में उन्होंने 200 टेस्ट मैच कंप्लीट कर लिए थे सचिन तेंदुलकर ने। तो इस वजह से ये जो सीरीज है इसका जो नाम है एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के नाम से जो रखा गया है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है नाम रखा गया है। बट क्या आप जानते हैं कि इससे पहले सीरीज का नाम क्या नाम था? तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का जो पहले नाम था वो नाम था पटौदी ट्रॉफी। अब पटौदी ट्रॉफी नाम तो था, पर इसमें भी एक सस्पेंस है, क्योंकि पटौदी ट्रॉफी नाम तो था पर वो क्यों था? क्योंकि जब इंडिया में मैच होते थे तब तो इस सीरीज का नाम पटौदी ट्रॉफी नहीं होता था, लेकिन जब इंग्लैंड में होता है तो इस सीरीज का नाम पटौदी ट्रॉफी होता है। पर इसके पीछे आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है कि दोनों में अलग अलग नाम होते हैं? अगर इंडिया में हो तो अलग नाम, इंग्लैंड में हो तो अलग नाम। तो इसी वीडियो में आप जान लीजिए कि क्यों ऐसा रीजन क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो इंग्लैंड में जो सीरीज होती है इसका नाम पटौदी ट्रॉफी होती है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो होती है, पहले होता था, फिलहाल तो नाम चेंज कर दिया गया है। अब देखो, नाम तो चेंज कर दिया, अब पटौदी ट्रॉफी क्यों रखी गई है? सबसे पहले ये जो ट्रॉफी का नाम रखा गया है मंजूर अली खान के नाम से, ये जो है मंजूर अली खान पटौदी जो सैफ अली खान के पापा है उनके नाम से जो है इस सीरीज का जो नाम है वो रखा गया है। लेकिन उनके नाम से तो रखा गया, पर पटौदी तो उन्होंने तो सिर्फ इंडिया के लिए खेला, तो फिर क्यों इस सीरीज का नाम रखा गया? तो उनके भी जो पापा है इफ्तिखार अली खान पटौदी, तो वो जो थे उनके जो मतलब सैफ अली खान के जो दादा थे वो जो है उन्होंने इंग्लैंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी, दोनों के लिए टेस्ट मैच खेला हुआ है। तो इसीलिए इस सीरीज का जो नाम है वो पटौदी ट्रॉफी के नाम से इस ट्रॉफी को जाना जाता था, इस जो सीरीज होती है इसको जाना जाता। लेकिन सस्पेंस यहाँ पर बीच में ये आता है कि जब ऐसे इस सीरीज का नाम पटौदी ट्रॉफी रख ही दिया गया है, तो जब ये इंडिया में होती है तब इसको हम पटौदी ट्रॉफी क्यों नहीं कहते? तब हम इस ट्रॉफी को कहते हैं एंथनी मेला डी ट्रॉफी। मतलब एंथनी डी मेला ट्रॉफी, ये क्या है, कैसा नाम है अजीब सा। तो हाँ भाई, जब भी इंडिया में जब भी मैच होता है तो इस सीरीज को जो है वो कहते हैं एंथनी डी मेला ट्रॉफी। भाई इसका मतलब क्या है, क्या है, अजीब सा नाम है ये। भाई अजीब सा नाम ये है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक इंडिया के जो बीसीसीआई के पहले जो सचिव है उनका जो नाम था वो यही था, एंड एंथनी डी मेला। तो उन्हीं के नाम से जो है ये जो सीरीज है इंडिया में जो होती है रखा जाता है। उनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? अब क्यों भाई उन्हीं के नाम से क्यों रखा गया? भाई जो पहले भी सचिव थे बीसीसीआई के, तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी कोई भी जो है भाई सचिव तो कोई भी हो सकता है, तो उनके नाम से तो रख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव तो नहीं किया। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है इंडिया के क्रिकेट के लिए, क्योंकि इंडिया की टीम ने जो 1932 में पहला क्रिकेट मैच जो टेस्ट का खेला था वो इन्हीं की बदौलत ही खेला था, क्योंकि इन्होंने ही जो इंग्लैंड के साथ जो सीरीज कराई थी उनमें जो कराने का जो महत्व भूमिका जो थी वो इन्हीं की थी, एंथनी डी मेला की। जो इन्होंने पूरा मतलब पूरी जान जो लगा दी थी, उसके बाद ही जो इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है वो हो पाई थी। तो इसीलिए जब भी इंडिया में जो टेस्ट सीरीज होती है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, तो उसको यही कहा जाता है एंटनी दी मेला ट्रॉफी। वो इसलिए कहा जाता है ताकि हम उनको याद कर सके और उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको हम हमेशा याद रखें और हमारे दिमाग में जहन रहे कि यही वो खिलाड़ी है, या यही वो बीसीसीआई के सचिव है जिन्होंने पहला जो मैच है वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच कराया था। तो दोस्तों, इस ट्रॉफी का जो राज है ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसके कारण क्या है, क्या है हिस्ट्री। अब थोड़ी हम बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड की जो शुरुआत हुई कैसे हुई टेस्ट सीरीज की। देखो, अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंथनी डी मेला ने जो शुरुआत जो करवा दी थी 1932 में करवा दी थी, वो एज यू नो आप सबको पता चल ही चुका है। लेकिन हम इस वीडियो में अब थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं ये कि ये भाई सीरीज तो चलो हो गई, पर इस सीरीज में क्या खास है? ऐसा मतलब क्या खास है, किसका पलड़ा कितना भारी रहा है, कौन कितने मैच जीता है, कौन कितने मैच हारा है? क्योंकि भाई ये जो दोनों टीम है आप सभी को तो पता है कि कोई ऐसी एवरेज टीम नहीं है, दोनों वर्ल्ड क्लास की टीम है, नंबर 1 टीम है, दोनों अपने अपने टाइम पे नंबर 1 टेस्ट की जो टीम है वो रह चुकी है। लेकिन फिर ऐसा क्या है सीरीज में जो मतलब हम लोग देखने के लिए इच्छुक हुए? तो भाई इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है इसकी जो अगुवाई जो है वो आप शुभमन गिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दो लेजेंडरी खिलाड़ी है आपके रोहित
शर्मा और जो विराट कोहली है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, तो उनके रिप्लेस में जो है रोहित शर्मा के जो कैप्टन थे उनके रिप्लेस शुभमन गिल को बना दिया। लेकिन उनको चलो शुभमन गिल बना दी, ये हमारी जो नई टीम है, जो हमारी पुरानी टीम थी उनका क्या हाल रहा है भाई, उनका हेड टू हेड में क्या प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड के साथ, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंग्लैंड की जो टीम है वो टोटल अभी तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई है, टोटल मतलब टेस्ट मैच जो है 134 मैच हुए हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम 51 मैच जीती है और इंडिया की टीम सिर्फ और सिर्फ 32 मैच जीती है। अब देखो भाई, इंडिया का जो पल रहा है इस सीरीज में बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया हेड टू हेड में जो है इंग्लैंड से अच्छे खासे मैच जो हारी, और वही 54 मैच जो है वो ड्रॉ है। तो मतलब हेड टू हेड में तो भाई देखो इंडिया का जो पल रहा है टेस्ट सीरीज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंग्लैंड के सामने। लेकिन इस सीरीज से पहले अगर इंडिया की टीम ने अगर कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था तो सिर्फ तीन ही बार किया था। एक बार 1986 में कपिल देव की अगुवाई में, उसके बाद फिर 2007 में राहुल द्रविड़ की, और उसके बाद 2021 में विराट कोहली की। मतलब यही अभी तक 2032 से लेके सिर्फ 3 ही बार ऐसा मौका हुआ है कि इंडिया ने इंग्लैंड में जाके कुछ दिखाया कि हाँ भाई है। अदरवाइज इंडिया हमेशा जो है इंग्लैंड से हारी है, मतलब कुछ खास इंडिया ने इंग्लैंड में जाके कुछ किया नहीं है। और वही अगर इंग्लैंड की बात करें, जब वो इंडिया आई है तो 2012 के बाद से इंग्लैंड की बस की नहीं है कि वो इंडिया को इंडिया में हरा दे, क्योंकि वो कभी भी 2012 के बाद से जीती भाई। 2012 में लास्ट टाइम जब वो जीती थी तो वो धोनी कैप्टनशिप में जीती थी, उसके बाद वो कभी भी नहीं जीती है इंडिया में। और लास्ट टाइम 2012 में जो जीत गई सो जीत गई, उसके बाद कभी उनको जीतने का मौका नहीं मिला। तो दोस्तों यही कुछ जो दिलचस्प किस्से थे उस सीरीज से रिलेटिव ये थे, लेकिन जो मेन मोटिव मेरा वो था वो आपको ये बताना था कि इस ट्रॉफी का जो नाम है क्यों बदला गया। इस ट्रॉफी का मतलब नाम तो बदल दिया गया, पर इस ट्रॉफी का पहले नाम क्या था और उसके बाद क्या नाम हुआ, मतलब जो भी इसके कन्फ्यूजन थी वो मैंने इस वीडियो के दौरान, मुझे उम्मीद है कि आपकी मैंने दूर कर दी होगी। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है आप जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।